नमस्कार भाइयों और बहनों, जय सिया राम। भाइयों और बहनों, आज सीधे प्रसंग पर आते हैं कि भगवान राम ने अयोध्या की राजगद्दी या अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार क्यों नहीं किया। उस पर एक चिंतन है। यह स्वांतः सुखाय है, आप इसे सुने और अपनी राय जो है अभिव्यक्त करेंगे। भगवान राम का जब जन्म हुआ और जब वे थोड़े बड़े हो गए तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आकर के राम और लक्ष्मण को मांगते हैं ताकि सिद्ध आश्रम में जो यज्ञ हो रहा था वह पूरा हो सके। उसके पीछे का गूढ़ रहस्य यह था कि भगवान राम ज्ञान के प्रतीक हैं और भगवान थे, उन्हें आदि शक्ति सीता तक उन्हें पहुंचाना था। और सिद्ध आश्रम की यह यात्रा आगे चल करके जनकपुर में पहुंचती है। जनकपुर में जब पहुंचती है तो वहाँ पर जब विवाह होता है, धनुष यज्ञ होता है और राम जी का विवाह निर्धारित हो जाता है, तय हो जाता है। वे पिनाक धनुष को तोड़ देते हैं। तो जब बारात आती है तो वहाँ पर लिखा गया है कि भगवान राम को और सीता को वर आसन पर जनक जी ने बिठाला कि बैठे वरासनु राम जानकी और मुदित मन दशरथ भयो। अर्थात भगवान राम अपने पूरे जीवन काल में सबसे पहले यदि कहीं बैठे तो सीधे वर के आसन पर बैठे। वे दूल्हे के रूप में बैठ गए और वहां से जब उनकी यात्रा अयोध्या के लिए प्रारंभ होती है तो वो जब वहां पहुंच जाते हैं तो जब एक दिन देखते हैं राजा दशरथ कि उनके जो सफ़ेद हैं बाल जो सफ़ेद होने लगे हैं और मुकुट जो है टेढ़ा हो चुका है तो उसे वह राज दरबार में ही सीधा करते हैं। यह एक प्रमाण है और यह एक प्रतीक है कि सत्ता जो है स्थायी नहीं होता है, सत्ता को आना और जाना होता है। तो वहाँ पर वो तय करते हैं कि राम को सिंहासन दिया जाए। तो वर आसन से सीधे क्या सिंहासन पर राम जी को बैठना चाहिए था, यह एक प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है। कनक सिंहासन सीय समेता बैठे ही राम होई चित चेरा। यह मानस में लिखा गया कि कनक सिंहासन पर अब राम जी जो हैं और सीता जी बैठने वाले हैं। परंतु क्या वर के आसन से सीधे सीधे सिंहासन पर बैठना उपयुक्त था? क्या यह निर्णय राजा दशरथ का उपयुक्त था? भगवान राम को यह निर्णय पसंद नहीं था और फिर मंथरा और कैकेयी के माध्यम से सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं और राम को वनवास हो जाता है और वह सीधे सीधे वहां से चित्रकूट के लिए पहुंचते हैं। केवट मिलता है, भारद्वाज जी मिलते हैं, वाल्मीकि जी मिलते हैं और जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो चित्रकूट में उनके लिए जो आसन बनाया गया वह था कुश आसन। वह कुश का बना हुआ था। तो आखिर कुश आसन क्यों? व्यक्ति को सिंहासन पर बैठने से पहले कुश के आसन पर बैठना चाहिए, ये राम प्रमाणित करते हैं। कुश में जो नुकीला जो क्षेत्र होता है, जो उसका प्रारंभिक जो नुकीला एरिया रहता है, वहाँ से आदमी को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। वह एक कठिनाई का द्योतक है। इसलिए भगवान राम यह प्रमाणित कर रहे हैं कि सिंहासन पर बैठने से पहले कुश के आसन पर बैठना चाहिए व्यक्ति को, कि समाज क्या है, परिवार क्या है, दुनिया क्या है, एक दूसरे के चित्त को समझना चाहिए, एक दूसरे के हृदय को समझना चाहिए। इसलिए चित्रकूट में वे रहे और कुश आसन पर बैठे। मानस के अंदर यह तीसरे आसन की व्यवस्था है। पहले वर आसन, फिर सिंहासन। जब उसे वे अस्वीकार करते हैं तो पहुंचते हैं तो कुशासन पर कुश के आसन पर, जिसे कुशासन कहा गया है, उस पर बैठते हैं। आगे उनकी यात्रा चित्रकूट से जब दंडक वन की ओर जाती है और जब वे नासिक में जाते हैं, वहां बैठते हैं, पंचवटी पे रहते हैं, तो शूर्पणखा आती है और फिर शूर्पणखा का प्रसंग आता है, उसका नाक कान कटता है। आगे फिर सीता का प्रतिबिंब, सीता का अपहरण रावण के द्वारा किया जाता है। तब जाकर के उस सीता को खोजने के लिए, सीता माँ की खोजने के लिए जब उनका कदम आगे बढ़ता है तो वे पहुंचते हैं जटायु से होते हुए सबरी के आश्रम पर। और सबरी के आश्रम पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर मानस में लिखा गया कि सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। तो सबरी जी का आश्रम जो था वह सुंदर आसन था। वहां पर जो व्यवस्था की गई थी उस आश्रम में राम जी के बैठने के लिए वह सुंदर आसन था।
तो सुंदर आसन दंडक में कैसे, मन के क्षेत्र में कैसे? मन तो सबसे अधिक चंचल होता है, पीपल के पत्ते से भी तेज चलता है, पीपर पात सरिस मंडोला। वहां का आसन सबसे सुंदर आसन क्यों? तो वहां पर भगवान राम प्रमाणित करते हैं सबरी जी के माध्यम से कि मन को यदि जीत लिया जाए तो उसके बाद यदि किसी आसन पर हम बैठते हैं तो वह सबसे सुंदर आसन है। और उससे पहले स्वर्ण मृग का प्रसंग हुआ रहता है। स्वर्ण मृग एक लोभ का प्रतीक हुआ रहता है। स्वर्ण मृग तो मिल नहीं पाता सीता जी को, उनका अपहरण हो जाता है, परंतु उसी स्वर्ण मृग के छाल को लेकर के लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं और लंका के सुबेल पर्वत पर जब श्री राम की सेना वहां पर उतरती है तो वहां पर लक्ष्मण जी किसमें बैठालते हैं? राम जी को। यह चिंतन का विषय है। वे बैठालते हैं उस मृग के आसन पर जिसे भगवान राम ने मारा रहता है, जो स्वर्ण मृग के रूप में समक्ष आता है। और वहां पर मानस में लिखा गया कि तेहि पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां पर यह संकेत है कि उस मृग के आसन पर बैठने का तात्पर्य है कि स्वर्ण का भगवान राम के लिए कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले उस आसन पे बैठ गए, उस स्वर्ण का उनके लिए कोई भी मतलब नहीं है। और उस पर बैठने के बाद जब वे रावण का अंत करते हैं और जब वे अयोध्या पहुंचते हैं तब जाकर के वे कनक सिंहासन पर बैठने के योग्य होते हैं। तो मानस के अंदर 5 आसनों की व्यवस्था है। जनकपुर में वर आसन, अयोध्या में सिंहासन। चूंकि सिर्फ वर आसन में बैठे हुए थे, उससे पहले उनके पास अनुभव नहीं था उस आसन में बैठने का, सुंदर आसन में बैठने का, मृग आसन में बैठने का। तो इन तीनों अनुभवों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, लोगों के चित्त को जानने के लिए, हृदय को पढ़ने के लिए, मन के भाव को समझने के लिए, और लंका में जो मोह माया लोभ काम क्रोध अहंकार की जो भूमि थी उसको समझने के लिए, उसके मारने के बाद जब वे अपने आप को योग्य समझते हैं तब जाकर के अयोध्या में जाकर वे सिंहासन पर बैठते हैं। भाइयों और बहनों, इस प्रकार 5 सिंहासन की व्यवस्था मानस के अंदर की गई है। परंतु आज के समाज में इसीलिए देखते हैं हम कि यदि किसी को सीधे सिंहासन मिल जाता है, शॉर्टकट में जिसको कहते हैं, तो वे उसे ठीक से संभाल नहीं पाता। और इसीलिए हमारे समाज में राम राज्य जल्दी स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि वह उस आसन को सीधे प्राप्त करता है। सबसे पहले लोगों के हृदय को समझें, मन को जीतें, संघर्ष के जो तत्व हैं, काम क्रोध मद लोभ, जो विकार हैं, जो क्लेश हैं, उसको जीतें, तभी वह व्यक्ति उस सिंहासन पे बैठने के योग्य होता है। आप अपनी राय व्यक्त करिए, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबका डॉक्टर अशोक हरिवंश। जय सिया राम।